नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हमारे साथ लाइव सेशन में बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं मसौढ़ी नगर परिषद वार्ड नंबर 12 से पूर्व पार्षद शशि भूषण कुमार। शशि भूषण जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क में। जी ओके। शशि भूषण जी, सबसे पहले तो ये बताइए कार्यकाल कैसा रहा आपका? देखिए, जो कार्यकाल रहा 17 से लेकर करके 22 तक का, जी, वो एक बहुत जो आज तक हम लोग नहीं झेले थे, पूरा हिंदुस्तान नहीं झेला था, उसको मैं झेला हूँ। और ख़ास करके जो कोरोना महामारी रहा 17, 18 और 19 जो कार्यकाल रहा, जो ठीक रहा। और 19, 20 से लेकर करके 22 तक जो कार्यकाल कैसा रहा वो सब लोग जान रहे हैं। एक तरफ घर में छुपे हुए थे लोग, विकास का कार्य ठप था, बहुत सा जो चीज़ था जो हम लोग करना चाहते थे वो नहीं हो पाया। जी, कोरोना की वजह से तो विकास कार्य हर जगह ही बाधित हुआ। जी। कितना % कार्य हुआ, कितनी संतुष्टि है जितना कर पाए आप, और कितना अधूरा रह गया? देखिए, जो हमने कार्य का जो किया है उसका एक प्रगति रिपोर्ट दिया है। पूरे मसौढ़ी नगर परिषद का एक नमूना है कि हमने जो चुनाव में जो आए हैं हम लोग 2022 का चुनाव में, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमने 5 साल का जो प्रगति रिपोर्ट है इस कोरोना काल में भी, माने जनता का जो सवाल है, राशन का जो सवाल है, जमीन का जो सवाल है, और पूरे विकास का जो सवाल है, हमने सदन के अंदर एक मजबूत ढंग से इस सवाल को उठाया सदन के अंदर। और जो विकास जो होना चाहिए था, वो बात तो बिल्कुल है कि विकास जो होना चाहिए था कोरोना महामारी में, उतना विकास अवरुद्ध रहा है, ये बिल्कुल सही है। जी, अच्छा, मसौढ़ी में नल जल योजना ज़्यादातर वार्डों में सफल नहीं रही, आपके वार्ड में क्या स्थिति रही है? देखिए, जहाँ तक नल जल का जो सवाल है, नल जल का जो सवाल है, बिल्कुल सरकार का जो योजना चल रहा है, उस सरकार का जो योजना है, अभी पूरे वार्ड में देखा जाए तो पाइप जो है, पाइप बिछा कर करके जो पानी का जो स्थिति है, जो जनता के बीच पानी जाना चाहिए, जो पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। और कहा जाए कि जो नल जल योजना है, माने अधिकांश घर में अगर जो कनेक्शन मिला है तो नल जल का जो पाइप होता है, नल जल का जो स्विच होता है, नल जल का पानी खोलने का जो स्विच होता है, आज तक कहीं नहीं लगा कुछ लोग को लगा, लेकिन जो सेकंड फेज में काम हुआ, जो प्लास्टिक के पाइप जो बिछा, तो सरकार के गुणवत्ता का जी सवाल है। सबसे पहले जो पाइप 4 फीट अंदर घुसना चाहिए, 5 फीट अंदर बिछना चाहिए, वो मात्र 1 से 1.5 फीट पर बिछाया गया। जी, तो नल जल योजना की जो फेलियर की बात सुनने में आ रही है, क्या वजह रही, क्या लगता है आपको, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी होती? इसकी जवाबदेही सरकार को है, सीधा सीधी। जो नल जल योजना का सरकार की लापरवाही मानते हैं आप इस योजना की विफलता के पीछे? जी, सरकार का है, बिल्कुल सर जी, क्योंकि हम लोग के निगरानी में काम नहीं होता है। ये लोग जो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो इसका टेंडरगिरी करते हैं, टेंडर निकालते हैं। आज देखिए ना, मसौढ़ी में पूरा नल जल से एक तरफ से कहा जाए कि पूरा नल जल फ्लॉप हो गया। हमारे अंदर में जो अभी यहाँ का परिस्थिति है, बाढ़ में बहुत लोग के घर पानी नहीं पहुँच पाता है, जो परिस्थिति है। अच्छा, आपके कार्यकाल की अगर प्रमुख उपलब्धि पूछी जाए तो क्या आप बताएंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रमुख उपलब्धि रही आपके कार्यकाल की? ना, जो सवाल है जी, जनता के जो उपलब्धि जो है, जो खड़ा जनता के साथ हैं, जनता के उपलब्धि में हम कोरोना काल में कोई लोग मेरे वार्ड में भूखमरी का शिकार नहीं हुआ, सबसे पहला चाल है। दूसरा चीज कि कोरोना में मैंने जनता को घूम घूम करके ये संदेश देते रहा कि बीमारी लाया गया है, कोरोना जो है बीमारी लाया गया है सरकार के माध्यम से। और कोरोना जो है हम लोग अगर देखते हैं, क्योंकि हमारा कुछ जो क्षेत्र है शहरी इलाका जरूर है, कुछ देहाती भी है, तो उसमें जो मजदूर थे काम करने लगे, और मजदूर काम कर रहे थे, उनको कोई बीमारी नहीं था। यहाँ पर जो एयर कंडीशन में रह रहे थे उनको बीमारी था। और सरकार का एक साजिश था कि कोरोना काल के अंदर जो भी सवाल आया, जैसे देख लीजिए 3 कृषि काला कानून सरकार ने पेश कर दिया, ये सब बहुत सी चीज़ है। वो सरकार जनता को घर में रख कर करके एक कोरोना काल लाया गया,
और खास करके सरकार के जरिए लगाया गया कोरोना काल में। हम तो सीधा जवाबदेही देते थे कि ये पूरा लापरवाही सरकार का है। जी, इस बार चुनाव में क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं लोगों के बीच? देखिए, इस बार जो हमारा मुद्दा है, हम कहना चाहें कि 10 मुद्दा लेकर के हम चुनाव के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच। और जो काम किया हमने वो पूरा प्रगति रिपोर्ट, कितना सड़क बनाया, कितना विधायक फंड से पैसा लाया, कितना राज्यसभा से पैसा लाया, कितना तकनीकी को स्वीकृति किया, कितना जो अभी आपके यहाँ अमृत योजना चल रहा है, एक तालाब का जो जीर्णोद्धार का सवाल है, मैंने 1,65,00,000 रुपया वहाँ दिया। ये जो है स्टेशन रोड से सबसे प्रमुख शहर है, मंदिर मणिचक एक बहुत धाम है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन विष्णु सूर्य मंदिर है। तो मैंने वहाँ 1,35,00,000 का टिकल स्वीकृति करवाया। एक जो मेन है मसौड़ी से जो पथ आती है, जो मणिचक से मैंने दक्षिण होकर के जो पथ आती है रामकिशोर सिंह के घर से मणिचक समुदाय भवन तक, वहाँ मैंने टेक्निकल स्वीकृति के लिए भेजा गया 1,34,00,000 लमसम। और जो एक जी बात सुना जाए, जो वैकल्पिक रास्ता का मांग है, एक बहुत लंबे समय से हमने करते रहा कि मसौड़ी के एक वैकल्पिक रास्ता बने, जो प्राचीन सूर्य मंदिर है। हमने कहा था, मैंने एक राज्य योजना 2017 में लिया गया, लेकिन आज तक सरकार का जो स्थिति रहा, पैसा ना आने के कारण आज देखिए कि वो फिर अधर में लटक गया है। और हम चाहते थे कि विकास का कार्य हो, मैंने पूरे मसौड़ी को जाम से मुक्ति मिलेगा, लेकिन सरकार का जो धनराशि था वहाँ नहीं जा कर करके आज देखिए फिर वो अधूरा पड़ा हुआ है। जी, इस वक्त बड़ी समस्या क्या सामने आ रही है शशि भूषण जी? देखिए, समस्या तो जनता के बीच है ही, समस्या में कोई दिक्कत नहीं। जी बिल्कुल, जब लोगों के बीच जा रहे हैं सबसे ज्यादा परेशानी की बात देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्रतिनिधि को रिश्ता रहना चाहिए जनता से, हम तो जी जा रहे हैं, तो जो प्रसिद्ध हम तो जी समझा जाए कि हम एक डोर टू डोर 5 साल 15-20 साल से हमने जो राजनीतिक जीवन अपना बिताया, मैंने हर रविवार को दिन अपने वार्ड का हम पार्षद हो न हो, तभी भी जनता का क्या समस्या है, हल क्या है, उसको क्या समस्या से हल निकाला जा सकता है। और जनता का जी जो समस्या है वो समझिए कि सड़क पर ही हल होता है। जनता को जो मूल समस्या जो है वो सड़क पर ही हल हो सकता है, ताकि सदन में नहीं। जी, तो लोगों के बीच रहे हैं, क्या लगता है लोगों का सहयोग आगे मिलेगा आपको? कितना विश्वास लगा इस बात का? उम्मीद है। देखिए, मतदाता जो है, हम जब जनता के बीच रह रहे हैं तो मतदाता का पूरा चीज हम लोग जानते हैं। जब उसके करीब हैं तो उस झोपड़ी में उस कहा जाए कि जो परिस्थिति है वहाँ पर जा कर करके जनता के बीच राशन का मुद्दा हो, अभी देख लिया आवास का मुद्दा हो, हमने कई बार सदन में ये सवाल उठाया था कि जब सरकार कह रहा है कि हम आवास योजना देंगे, तो आवास योजना किसको मिलना चाहिए, सबसे बड़ा जी सवाल है। लेकिन सरकार कहता है कि आवास योजना उसी को मिलेगा जिसके पास रसीद है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि सचमुच में मसौड़ी जैसा जो एरिया है, चाहे वार्ड नंबर 3 ले लिया जाए, वार्ड नंबर 2 ले लिया जाए, और पूरे मसौड़ी का जो एरिया है, जो गरीब ग्रुप जहाँ पर बसे हुए हैं, खास करके जो जमींदार लोग पर्चा दिए, लेकिन आज पर्चा जो मिला, लेकिन सरकार ने आज तक उस जमीन को कब्जा नहीं करवा पाया। बहुत सा लोग जो बेचारा है बंदोबस्ती का पर्चा जी मिला, लेकिन आज तक वो उसके कब्जा में नहीं है। हमने पूरे इलाका की बात कर रहे हैं। तो आवास योजना जी बिल्कुल, ये समस्या काफ़ी जगह सामने आई है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। ये बताइए कि अगर जीत करके आते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता किस कार्य के पे रहेगी आपकी? देखिए, सबसे पहला जो समस्या जो शहर में जो अभी परिस्थिति जी है, हम तो कहना चाहेंगे कि जिस तरह मनरेगा के जरिए जो देहाती क्षेत्र में काम चल रहा है, तो ये योजना शहरी रोजगार गारंटी योजना, क्योंकि एक बहुत सारे लोग जो हैं शहर में जो वास करते हैं, शहर में जो रहते हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल जी रोजगार का है कि हम शहर में कैसे जिंदा रह पाएंगे। ये सबसे बड़ा सवाल उभर करके आ रहा है जनता के साथ, रोजगार। जी बेरोजगारी दूर करना बहुत जरूरी है। ये बताइए शशि भूषण जी, चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देंगे चुनाव को लेकर? देखिए, लोगों को संदेश हम देना चाहते हैं ये कि मतदाता जो, और खास करके मतदाता बंधुओं को मैं एक बार पुनः फिर प्रणाम करना चाहता हूं कि जो लोग हैं मतदाता, जो लोग हैं, मत आपका है जी, मत बिल्कुल जी आपका है।
हमको ये लगता है कि मतदाता के बंधु के यही कहेंगे कि जो लोग काम किए हैं, जो लोग आपके संघर्ष में रहे हैं, जो आपके पूरे काम के लिए संघर्ष किए हैं, और संघर्ष ही जीवन है। हम मतदाता बंधु से ही अपील करेंगे कि एक एक मत अपना हम किस मतदाता को देंगे कि जो हमारा समस्या होगा, जो हमारे लड़ने वाले होंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि एक एक मत अपना जो है अपने उस मूल्यवान व्यक्ति को दीजिए, उस अपने काम करने वाला व्यक्ति को दीजिए, उस संघर्ष करने वाला व्यक्ति को दीजिए कि जिससे आपका जो बदलाव हो और समाज के अंदर ये बदलाव हो। हम यही चाहेंगे मतदाता बंधु से कि जो परिस्थिति है, जो फिर एक बार हमें अगर मौका मिलता है तो हम जरूर इस मुकाम को, जो हमने प्रगति रिपोर्ट दिया उसको, जो हमने एक अपना जो पोस्टर के जरिए जो दिया है, हैंडबिल के जरिए दिया है, मैं उसको जरूर मुकाम तक पहुंचाऊंगा। यही मेरा संदेश है। एक बार फिर संघर्ष को मैं सलाम करता हूं, संघर्ष को बताते हुए यही हमारा कहना है। जी, शशि भूषण जी, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चुनाव की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। जी, नमस्कार। आइए आपको दिखाते हैं वार्ड के लोगों का क्या कुछ कहना है वार्ड के विकास को लेकर। पार्षद चुन रहे हैं, रोड ढलैया किए, गली ढलैया किए, 23 गो कॉलोनी दिए, आपको 86 गो राशन कार्ड दिए और कुछ आदमी को पेंशन रुकल था वो चालू करवाए। तो हम लोग यही वार्ड पार्षद को चाहते हैं कि शशि भूषण यादव को हम लोग चुनेंगे। इस बार किन को चुन रहे हैं वार्ड पार्षद? शशि भूषण यादव को। इन्हीं को चुन रहे हैं? हाँ। इनसे कोई शिकायत है आप? कोई शिकायत नहीं है। काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं। क्या काम किए हैं? 23 गो के कॉलोनी दिए, रोड बनाया है? नहीं, आपको नहीं मिला है? ना, और परिवार को मिला। और परिवार को मिला है? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? रंजन कुमार। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, इसी बात चुन रहे हैं वार्ड पार्षद? शशि भूषण यादव। क्यों चुन रहे हैं इनको? काम अच्छा करते हैं, स्वच्छ व्यक्ति के आदमी हैं, साफ सुथरा छवि है, पढ़ा लिखा आदमी है। आप लोग बात सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। जमीनी आदमी? हाँ, जमीनी आदमी है, जमीन से। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं। किन को चुन रहे हैं वार्ड पार्षद? शशि भूषण। अच्छा, किस बेस पर चुन रहे हैं आप? ये कोई कर्मठ हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। ये नगर परिषद में भी आवाज़ उठाते हैं अपने हक के लिए, जनता के लिए। काम भी किए हैं, कोरोना काल के कारण भी बहुत जगह काम किए हैं। उसके चलते कुछ काम कम हुआ है, लेकिन इस बार काम होगा। इस बार वार्ड पार्षद जो आप चुनेंगे वो विकास पर चुनेंगे या नाम पर चुनेंगे? विकास पर चुनेंगे सर। किन को चुन रहे हैं? हम शशि भूषण यादव को चुन रहे हैं क्योंकि काम करिंदे आदमी है, पढ़े लिखे व्यक्ति को ही वोट देना चाहते हैं लोग। अच्छा। रोड, नली, गली सभी तरह के काम में सहयोग करते हैं, इसलिए इनको चुना जा रहा है। काम करते हैं? काम बहुत सा काम किए हैं, कर रहे हैं, चल रहा है सर। अच्छा, वार्ड की जो समस्या होती है, कभी किसी कोई बात हो या कोई भी समस्या हो तो उस दौरान आप लोग मिलने जाते हैं? सभी तरह का निपटारा ये करते हैं सर। कोई ऐसा काम है उसमें सभी तरह का सहयोग करते हैं। समाज से जुड़े? समाज से एकदम जुड़े हुए व्यक्ति है, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति है। क्या काम करते हैं? काम तो सबसे बढ़िया करते हैं। क्या किए हैं काम? काम रोड बनाए, गली बनाए, नली बनाए, सबके राशन कार्ड बनाए, जो कॉलोनी दिए, जो एको पैसा लेते, चाय तक तो नहीं पीते हैं जनता से। क्या मिला इनसे? हमरा अभी जो जमीन पर रहे, अभी हमरा कागजे नहीं है तो जमीन कहाँ से मिलेगा? घर वाले रास्ते में ढलाई उलाई हुआ? हाँ। नल जल पे काम हुई है? हाँ। पानी मिलता है? बताइए आप, पानी मिलता है आपको? जी हाँ सर, दोनों शाम तीनों मिलता है पानी हमें? जी। कॉलोनी मिला है? जी नहीं, अभी हमको नहीं मिला है। कभी बोले हैं? हाँ, बोले हैं कि बोले? अगले बार में मिल जाएगा। इस बार किनको वोट दे रहे हैं? शशि यादव को। उन्हीं को दे रहे हैं? जी। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए मसौढ़ी नगर परिषद वार्ड नंबर 12 से पार्षद शशि भूषण कुमार, जिन्होंने बताया कि 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, लेकिन कोरोना की वजह से कार्य बहुत सारे अधूरे रह गए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नल जल योजना पूरे मसौढ़ी में विफल रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार की उदासीनता और लापरवाही है जो ये योजना पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई। उन्होंने उम्मीद जताया कि जैसा कार्य किया लोग उनको आगे सहयोग देंगे और दोबारा जीत कर आते हैं तो जो बचे हुए अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे तमाम खबरों से अपडेट करने के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।